कहीं नहीं जाएंगे। फिजिक्स का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। अभी तक क्या था, वो फिजिक्स का अलग रखते थे, मैथमेटिक्स अलग रखते थे। कोई भी फिजिक्स का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है। ये स्कूलों के अंदर एक परंपरा हमारे टाइम भी रही है, आज भी है। ऐसे ही सोशल स्टडीज का टीचर वो इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, वो हिंदी भी पढ़ा सकता है। तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का जो सिस्टम खत्म किया, जिसके कारण से इनको सबको तकलीफें हुई हैं। हम ऑप्टिमम, हरियाणा का पर स्टूडेंट खर्च सारे देश में सबसे ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि नए नए सिस्टम, नए नए कानून बनाते चले गए। हमने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना है, स्टेट का बजट भी ध्यान रखना है, रोजगार मिलना है। तो रोजगार के नाते तो टीचर भी लगेगा, पुलिस में भी जाएगा, प्राइवेट नौकरी भी करेगा, सब करेगा। लेकिन सारी चीजों को मिला करके कहीं भी दुरुपयोग किसी चीज का ना हो, अच्छा उपयोग हो। कुछ टीचर्स हैं जो इस प्रकार के सारे चीजों को इशू बनाते हैं, उनका इशू हम बनने नहीं देंगे। अब जितने स्कूल रह गए हैं उनमें, क्योंकि आज भी अभी ट्रांसफर का ड्राइव चालू है, बंद नहीं हुआ है। पहले मेन पीजीटी का किया, फिर टीजीटी का किया, फिर प्राइमरी का किया, फिर उसके बाद गेस्ट टीचर का किया। अभी जो 1100-1200 टीचर जिनको हाईकोर्ट ने जिनकी नौकरी खत्म कर दी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अब हमको राहत दे दी है। अब वो 1200 टीचर और बचे हैं, वो सारे जाएंगे। तो इस समय किसी भी, क्योंकि टीचर जितने 6 महीने पहले थे उतने सारे आज भी हैं, कोई टीचर बाहर नहीं हुआ है। सभी टीचर्स को एक रैशनलाइजेशन करके और उनको जितनी संख्या जहाँ चाहिए उतनी की है। और मैंने बताया कि 11,000 तो हमने नई रिक्वेशन दे दी है एचपीएससी में और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और उसके अलावा भी 4 से 5,000 टीचर एचकेआर में से और नए लगेंगे। इसलिए टीचर्स की कोई कमी नहीं रहने देंगे। देखिए, बहुत सालों से, खासकर के कोविड के समय से, हमने टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी 2017 में या 18 में। 3 साल बहुत अच्छे प्रकार से वो चली है। 90% टीचर्स वो सब संतुष्ट हैं, बच्चों में कोई समस्या नहीं आई। पिछले 2 सालों में कई प्रकार के यानी टीचर्स लगातार रिटायर भी होते रहे। ट्रांसफर के ऊपर कोर्ट ने बैन लगाया कि कुछ लोग चले जाते हैं कि इस पॉलिसी को ऐसा करो, वैसा करो, बंद करो, लागू मत करो। 2 साल वो हो नहीं पाई। कोविड के कारण से बच्चों की संख्या भी ठीक से हमको मिली नहीं। अब इस बार बच्चों की संख्या और टीचर्स की संख्या, उसका जब रैशनलाइजेशन किया तो उसमें बहुत अंतर कई जगह मिले। कहीं बहुत कम टीचर हो गए, कहीं बहुत ज़्यादा हो गए। कल एक स्कूल का उदाहरण मेरे पास आया कि जी हमारे यहाँ से 6 टीचर कम कर दिए। मैंने कहा बताइए कितने आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं? तो उन्होंने बताया कि 622 वहाँ स्टूडेंट हैं। टीचर कितने हैं? ये टीचर भी लगभग 23 टीचर, ऐसा उन्होंने बताया 23, पहले 29 से 23 हो गए। मैंने कहा रेशो का क्या हो गई? 1:30 से भी कम है, 1:28 है। हम 1:30 की जो रेशो है इसको सब जगह ऑप्टिमम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पहले टीचर ज्यादा थे वहाँ अगर 5 कम हो गए तो शिकायत उनकी भी है। अब जहाँ कम थे वहाँ पूरे करना ये आवश्यक है। एक काम हमने जरूर किया है कि एक बिल्डिंग में 4-4 स्कूल गिने जा रहे थे। उसी बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल अलग, मिडिल स्कूल अलग, हाई स्कूल अलग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग, और हर पोर्शन के लिए अलग से टीचर चाहिए। बच्चे कितने ही हैं उसकी परवाह नहीं, टीचर कितने पीरियड लेता है इसकी परवाह नहीं। क्योंकि 2 क्लासेज हैं, एक सब्जेक्ट है, मान लो वो टीचर है तो 2 पीरियड रोज लेकर के सप्ताह में 12 पीरियड पढ़ा करके वो कहता मेरा काम हो गया। जबकि सप्ताह में उसको 30 पीरियड पढ़ाने चाहिए। ऐसे अंडर, मैं बता रहा हूँ सारी चीज, ऐसे अंडर जिसको कहना चाहिए वर्क, जिसको कहना चाहिए कि उसको अलॉटमेंट जो थी वो बहुत बड़ी एक समस्या थी। इसीलिए जगह जगह टीचर कम है। आज उन सबको रैशनलाइजेशन किया। टीचर अगर प्रिंसिपल है, उसके 4 स्कूल हैं तो उनको कहा कि एक ही प्रिंसिपल चलाएगा चारों विंग्स को। अब उसको एक स्कूल हमने मान लिया, 4 नहीं मानेंगे। अब इसमें स्कूल बंद नहीं हुए, वो मर्जिंग हुई है। उसी बिल्डिंग में 3 या 4 हेडमास्टर, हेड टीचर, प्रिंसिपल सब अलग अलग करने के बजाय एक प्रिंसिपल होगा, 4 विंग संभालेगा। हाई स्कूल होगा, 3 विंग संभालेगा। मिडिल स्कूल होगा, 2 विंग संभालेगा। प्राइमरी जहां वो हेड टीचर रहेगा ही रहेगा। तो इससे थोड़ी सबको कठिनाई हुई, तकलीफ हुई। जो 11वीं 12वीं में जिनके पास लोड कम है, वर्कलोड, वो 9वीं 10वीं पढ़ाएगा, ये तकलीफ का कारण बन गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर 11वीं क्लास के बच्चे का गणित का अगर टीचर की पोस्ट कैप्ट होगी, क्लास में 8 बच्चे हैं।